नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में फैली गंदगी और नाला जाम होने के कारण नाले का पानी सड़कों पर आने से वार्ड के लोग काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वार्ड वासियों की कठिनाइयों को देखते हुए वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला कुराइच महावीर स्थान निवासी समाज सेवी चंदन लाल उनकी कठिनाइयों को दूर करना चाह रहे हैं। उसके लिए मोहल्ले वासियों की ओर से एक आवेदन जिलाधिकारी और डीडीसी सह नगर आयुक्त सासाराम नगर निगम को देते हुए वार्ड में फैली गंदगी और बड़े नालों की सफाई के लिए आवेदन देकर अपील किया है। अब देखना यह है कि नगर निगम की ओर से कब और कैसे कूड़ा को हटाना और नाले नालियों की सफाई कराना आरंभ होता है। वार्ड के लोगों को बेसब्री से उसका इंतजार है। मालूम हो कि समाज सेवी चंदन लाल नगर निगम चुनाव में डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं और उनकी चाहत है कि चुनाव के पूर्व वार्ड नंबर 6 का सौंदर्यीकरण करते हुए एक इतिहास रचने का काम करूं, ताकि वार्ड के लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। चंदन लाल एक समाज सेवी है। ये कुराइच महावीर स्थान वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं। चंदन लाल नाम के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि समाज सेवा में ये लगे रहते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में भी इन्होंने ज़रूरतमंदों के बीच जो सेवा भाव से कार्य किया है, आज भी उसकी चर्चा होती रहती है। चंदन लाल इस बार डिप्टी मेयर के चुनावी दंगल में कूदने वाले हैं, क्योंकि इनके चाहने वाले इनके ऊपर काफ़ी दबाव दे रहे हैं, क्योंकि चंदन लाल ही इस शहर को सजा व संवार सकते हैं। मैं चंदन लाल से जानना चाहूँगा कि आप वर्तमान समय जो स्ट्राइक है, शहर गंदगी के अंबार पे है, आपका क्या विचार है? सबसे पहले मैं बिहार दर्शन न्यूज़ को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इस मंच पे सम्मान दिया। देखिए, अभी अभी एक रिपोर्ट आया है कि बिहार का जो सासाराम शहर है, सबसे गंदा शहर और प्रदूषण में भी 8वें स्थान पे है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हमारे जितने भी एमएलए, एमपी और वार्ड पार्षद, चेयर, उप चेयरमैन, जितने भी हमारे पैदा हुए प्रतिनिधि पैदा हुए, उन्होंने अपना निर्वहन नहीं किया। जो करना चाहिए, जनता ने जो जिम्मेवारी दी है वो नहीं कर पाते हैं। और चुनाव के समय जाति के नाम पे, पैसा के नाम पे, दारू के नाम पे लोगों को ठग लेते हैं। इसी कारण आज तक कभी विकास नहीं हो पाया शहर का, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, या आरजेडी का विधायक हो, या बीजेपी का एमपी हो, या किसी दल का नेता हो। आज तक कभी हमने ये नहीं देखा है, मैंने खुद नहीं देखा है कि हमारे शहर के जो एमपी साहब हैं, कभी कुराइच में, कभी कुलछनी पे खड़े होकर किसी व्यक्ति से 10 मिनट बात किए हों। चाहे हमारे वर्तमान के जो विधायक हैं या जो पूर्व विधायक है, कभी हमने ये नहीं देखा है कि हमारे शहर में चुनाव जीतने के बाद कि हमारे गांव में घूमे हों, चाहे हमारे वार्ड में बैठे हों कि आपकी वार्ड का समस्या क्या है और कैसे उसका निवारण करना चाहिए। ये कभी किसी नेता ने नहीं किया। ये वार्ड पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो। यानी आपका कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो अपने फर्ज को नहीं निभाए जी, तो शहर के लोग ही ने उन लोगों को चुनाव जिताते हैं। सही बात है कि शहर के लोगों ने, आसाराम लोकसभा के जनता ने उसको चुनाव करके चुन के भेजा है।
वो कभी जात के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी क्या बोलते हैं पार्टी के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी दारू पे बिक जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जात पात से ऊपर उठकर अगर शहर सासाराम विधानसभा, सासाराम लोकसभा और सासाराम नगर निगम को बचाना है तो हमें जात पात से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर, दारू मुर्गा को छोड़कर हमको एक अच्छे कैंडिडेट को चुनना होगा। तभी हमारा सासाराम नगर निगम, सासाराम विधानसभा और सासाराम लोकसभा का तरक्की हो सकता है, अन्यथा इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। देखिए, ये समाज सेवी चंदन लाल कितनी दुख भरी बातों को इन्होंने कहा कि सांसद हो, विधायक हो, वार्ड पार्षद हो, ज़िला पार्षद हो या कोई भी अन्य जनप्रतिनिधि कभी भी शहर पे ध्यान नहीं दिए। अगर दिए होते तो आज शहर का इस तरह का विनाश नहीं हुआ होता। इन्होंने यह भी कहा कि प्रदूषण और गंदगी दोनों में शहर का नाम बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। तो अच्छा, कैसे होगा इस शहर का सौंदर्यीकरण? तो आज स्ट्राइक है। सासाराम कॉरपोरेशन हो चुका है, नगर निगम हो चुका है, स्ट्राइक है। शहर के चारों तरफ गंदगी देखा जा रहा है। कैसे कैसे कौन कसूरवार है? सर देखिए, सबसे पहले सासाराम नगर निगम में आप जाइएगा तो कोई भी वहां पे स्टाफ नहीं मिलेगा, या नगर निगम पदाधिकारी हो या डिप्टी मैनेजर हो या आपको कहते जमादार हो, आपको कहीं नहीं मिलता है। ना उसका टेबल पर नेम प्लेट लगा हुआ है, ना ही कुछ लगा हुआ है, ना ही उसका कोई लोगो है, और ना अपने काम को जिम्मेवारी पूर्वक वो करना चाहता है, एक दूसरे पर टालता है। जब तक हम अपने काम का दायित्व अपने पर हम दायित्व समझकर काम नहीं करेंगे तो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सासाराम नगर निगम और सासाराम विधानसभा और सासाराम लोकसभा में लोग, पुनः एक बार दोहरा देता हूं कि जात पात पार्टी लेवल देकर वोट करते हैं। अगर यहां से कोई भी निर्दलीय विधायक जीत के जाएगा, कोई भी निर्दलीय एमपी जीत के जाएगा, कोई भी निर्दलीय एमएलसी जीत कर जाएगा, उस दिन हमारा सासाराम लोकसभा, सासाराम विधानसभा और सासाराम नगर निगम में तरक्की होगा ही होगा। ये आप हमसे रिटर्न लिख कर ले लीजिए। अच्छा, ये बताइए चंदन जी, जिस तरह से आप जनप्रतिनिधियों को कसूरवार ठहरा रहे हैं, तो क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ की पब्लिक भी कहीं ना कहीं कसूरवार है? जी, वही तो बात करते हैं, जात पात में उलझ जाती है। हमारी सासाराम के जितने भी विधानसभा की जनता है, लोकसभा की जनता है, नगर निगम की जनता है, जात पात पार्टी लेवल भूतिया नैया को लेकर वोट करती है। इस चीज से ऊपर उठना होगा, तभी जनता का विकास संभव है, इस शहर का सौंदर्यीकरण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अभी आप जाइएगा, आप वार्ड 6 का देखिएगा, मेन गली जो है वो नाली भरा है और कचरा भरा हुआ है। और मैंने तो ये नाला जो जाम है, जो बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 6 का नाला जाम है, गंदगी अंबार पे है, कब से है ये देखिए सर, ये जो मेन नाला है, मोटा मोटी जो रोड पे जो पानी लग रहा है, मोटा मोटी तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल? जी, मैंने सोचा कि वार्ड पार्षद का दायित्व है, ये लोग करते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये तब तक ले नहीं हो पाया, तब तक ले कार्य समिति भंग हो गया, नहीं हो पाया, वार्ड पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया। तब हम देखे कि नहीं हो पा रहा है, कोई करेगा नहीं तो लोग ऐसे ही थोड़े जाएंगे। छठ में हम देखे कि नाली में लोग दौरा लेके जा रहे हैं। हम लोग का हिंदू का महान पर्व है छठ। तो छठ भी इसी नाले के ऊपर गुजरा? जी सर, अभी हम आपको कभी फेसबुक पर डाले होंगे या फोटो है हमारे पास, हम आपको भेजवा देंगे, देख लीजिएगा। सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है कि हिंदू धर्म में छठ एक महान पर्व माना जाता है। लोग यहाँ लोग नाली में दौरा लेकर जा रहे हैं और आ रहे हैं। उस दिन से मेरा दिल दुखित हो गया। उस दिन से मैंने इस कार्य को अपने लोगों को लेकर मैंने एक मीटिंग किया, तो बोले कि नहीं ठीक है, ये कार्यक्रम होना चाहिए। लोगों को लेकर मैंने कार्रवाई शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों को दर्द होता है,
कहते हैं कि नेता बनता है। अरे नेता नहीं, हम एक ऐसे गुरु के चेला हैं जो सड़क से लेकर संसद तक उनसे आवाज उठाया है समाज के लिए। कौन है वो? हमारे गुरु हैं पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, एक्स MP जहानाबाद। अच्छा, वो गुरु हैं आप? जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आप शुरू से उन्हीं के साथ रह गए, अरुण जी के साथ? जी, वो भी समाज हित के लिए लड़ते हैं और हम भी लड़ते हैं। वो सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाते हैं। हम लोग अभी सड़क पे आवाज उठा रहे हैं। और मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति से नहीं डरता हूं। चाहे हमारे पे FIR हो जाए, फांसी के कोई भी केस कर दिया जाए, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मैं सच के साथ खड़ा रहता हूं हमेशा, वो चाहे एक व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो। अगर ये कोई चालेगा कि चंदन को डरवा दे, ये उसके मन में भ्रम है। ये चंदन जी, इनकी बातों को आपने सुना। इन्होंने कहा कि हमारे दिल और दिमाग में डर और खौफ नाम की चीज़ नहीं है। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर मुझे दबाना चाहे तो मैं दबने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इन्होंने यह भी कहा कि हमारे गुरु जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, और इनका कहना ये भी है कि छठ जैसे महान पर्व के समय में भी इनके वार्ड का जो नाला है वो गंदगी के अंबार पे रहा है। उसी नाला से होकर लोगों ने छठ मनाया। एक सवाल है कि इस वार्ड के लोग जो हैं, उन्होंने कभी वार्ड कमिश्नर से कुछ बोला नहीं क्या? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो वार्ड पार्षद हैं वो महिला है। महिला बेचारी बहुत सीधी सिंपल सी महिला है। उनको पॉलिटिकल ज्ञान A to Z नहीं है। उनको एक सिग्नेचर भी करने नहीं आता है, ढंग से नहीं करने आता। आप थोड़ा सा कह दीजिएगा मैडम थोड़ा सिग्नेचर मार दीजिए, तो सिग्नेचर नहीं कर पाती है। उनका सारा काम उनके क्या बोलते हैं देवर करता है। और वो नहीं, तो एक प्रश्न है, जब वो आप लोग जान रहे थे कि वो पढ़ी लिखी लेडी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो वार्ड के लोगों ने ही उन्होंने वोट दिया है। सच बात है कि जनता ने ही उनको चुना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तब है कि लोग इस बात पे विश्वास किए कि वो सीधी सादी महिला है और हम लोग जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? चुनाव जीतने के बाद जनता की नेता के लिए तो जनता की ताकत ना है, जब जनता ही खिलाफ है। वही तो हम बात बोल रहे हैं। एक वो सीधी सादी महिला है, उनमें ये नहीं है कि किसी से सबके साथ जाती हैं, सबके साथ आती हैं, सबके साथ उठती हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल ज्ञान एक नगण्य है और वो जो करना चाहिए वार्ड के प्रति वो नहीं कर पाती हैं। और उनका सारा कार्यभार उनका देवर देखता है, और देवर दबंग टाइप का आदमी है और वो काम नहीं करता, दबंगई दिखाता है। क्या नाम है देवर का? विजय महतो। विजय महतो जी। एक विजय महतो वो तो नहीं जो उपाध्यक्ष थे? नहीं, वो तो 16 या 18 वार्ड के हैं। ये वार्ड नंबर 6 में की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। देखिए, ये चंदन जी हैं, इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर वार्ड में गंदगी है, नाले की सफाई नहीं हो पाई है। आप जाके सर्वेक्षण करा सकते हैं, मैंने कभी झूठ पे नहीं किया है। आप जाके देखिएगा, मेरे गली में आइएगा तो देखिएगा कि मेन रोड में पानी लगा हुआ है और जो मेन नाला होता है तकरीबन 15 साल से नाले का सफाई नहीं हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं कहता हूं कि आप जाके एक सर्वे कर लीजिए, महावीर मंदिर से लेके नहर तक आप सर्वे करा लीजिए कि मेन नाला का सफाई हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये नाला सबकी सफाई हुई नहीं है जी, 15 साल से तकरीबन नहीं हुआ है। तो क्या आप अब तो नगर निगम हो गया है, नगर निगम के अधिकारियों को आपने कहा है ये सब बात? सर, मैंने वार्ड की जनता ने नगर आयुक्त को लेटर दिया है, उसका रिसीविंग भी मैं आपको भेज दूंगा और DM को भी मैंने आवेदन दिया है
मैं कल नगर आयुक्त से मिलने गया और हमको टाइम नहीं दिया गया, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये लड़ाकू है, समाज के लिए लड़ता है, अगर हमारे पास आ जाएगा तो हमको जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए लोग हमसे नहीं मिले। कल मेरा देखिएगा डीडीसी ऑफिस में एक पर्चा मैंने दिया था मिलने के लिए और वो नहीं मिले हमसे, लेकिन मैं इस काम को अंजाम तक जब तक नहीं पहुंचाऊंगा मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। यानी इस नाले की सफाई आप कराएंगे? जी, पूरी जिम्मेवारी मेरी है, चाहे इसके लिए कितना भी समय लग जाए, लेकिन जब हम कदम बढ़ा दिए हैं तो बिना इसका अंजाम किए हुए नहीं है, छोड़ सकते हैं हम। अच्छा, एक सवाल ये है कि जिस तरह से आप वार्ड नंबर 6 पे प्रकाश डाल रहे हैं कि गंदगी कम आ रहा है, तो इस तरह से तो शहर में बहुत सारा देखा जा रहा है जहाँ गंदगी फैली हुई है। जैसे धर्मशाला रोड को देखिए, अड्डा रोड को देखिए, ये डूबा नज़र आ रहा है पानी से, तो क्या बोलना चाहेंगे? सर एक चीज़ बात बताइए, जब हम घर से निकल रहे हैं, घर से जब तक समस्या का समाधान करते हुए नहीं निकलेंगे तो आगे कैसे कदम डाल सकते हैं? आगे अगर डाल देंगे तो लोग कहेंगे कि अरे आपके तो वार्ड में गंदगी है, आप अपने वार्ड फोकस नहीं डालते हैं। पहले हम घर से लेके शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब ये वार्ड नंबर 6 की सफाई करते हुए आप आगे की ओर बढ़ेंगे। और मेरी जिम्मेवारी है, अगर सासाराम नगर निगम की जनता ने मुझे डिप्टी मेयर का अगर स्नेह दिया, प्रेम दिया, तो मैं एक डिप्टी मेयर होते हुए ऐसे सासाराम नगर निगम का रचना करूंगा जो किसी विधायक ने नहीं अब तक नहीं किया किया है और नहीं करेगा, और नहीं आज तक एमएलए एमपी जो नहीं किया है मैं वैसा करके दिखलाऊंगा। अगर नहीं किया तो मैं कभी चुनाव में दोबारा चुनाव लड़ने नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा है। देखिए, ये चंदन कुमार, इन्होंने कहा कि मैं डिप्टी मेयर के चुनाव में कूद रहा हूँ, जनता आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने वार्ड के साथ साथ पूरे शहर का सौंदर्यीकरण कर सकूं। ये जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता इन्हें कितना प्यार और स्नेह और अपना आशीर्वाद देकर इन्हें उपमेयर बनाती है या नहीं, यह समय बताएगा। ये वार्ड नंबर 6 की गंदगी है, इसको देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। ये वार्ड नंबर 6 की गंदगी है, ये देखा जाए। राइट महावीर स्थान, ये रास्ता है राइट महावीर स्थान जाने का। ये परमानेंट पिछले 1.5 साल से इसी तरह से पानी लगा रहता है। बताया जाता है कि ये पूरा नाला जाम है और समस्या आप देख सकते हैं, पूरे गंगार है। ये सफाई होनी चाहिए क्योंकि महावीर स्थान है, बहुत धार्मिक जगह है ये। और बताया जाता है कि ये नाला यहाँ से लेकर बेदा नहर तक बहुत लंबा नाला है, जाम है, गंदगी है। ये देखिए।